नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 101वें सूत्र की ओर। 101वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र आंतरिक शक्ति पर, आंतरिक बल पर आधारित है। बड़ी बीज रूप विधि है। इसमें हमें मानना है कि हम सर्वज्ञ हैं, कि हम सर्वशक्तिमान हैं। हमें मानना है कि हम सर्वव्यापी हैं। यह हम कैसे मान सकते हैं? यह तो असंभव लगता है। हम जानते हैं कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम तो अज्ञानी हैं। तो जानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम बिल्कुल शक्तिहीन और असहाय हैं। हम जानते हैं कि हम सर्वव्यापी नहीं हैं, हम छोटी सी देह में सीमित हैं। तो इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हैं? यदि भली भांति जानते हुए भी कि ऐसा नहीं है, हम इस पर विश्वास करेंगे तो वह विश्वास निरर्थक होगा। अपने ही विपरीत हम विश्वास नहीं कर सकते। किसी विश्वास को हम जबरदस्ती अपने ऊपर थोप नहीं सकते, वह व्यर्थ होगा, निरर्थक होगा। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कोई विश्वास तभी उपयोग हो सकता है जब हम जानते हैं कि ऐसा ही है। यह समझना जरूरी है। कोई भी विश्वास तभी शक्तिशाली होता है जब हम जानते हैं कि ऐसा ही है। सच या झूठ का सवाल नहीं है। अगर हम जानते हैं कि ऐसा ही है तो विश्वास सत्य हो जाता है, और अगर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है तो सत्य भी विश्वास नहीं बन सकता। यहाँ कई बातें समझने जैसी हैं। पहली बात, हम जो भी हैं वह हमारा विश्वास है। हम उस ढंग से विश्वास करते हैं, उस ढंग में हमारा पालन पोषण हुआ है, उस ढंग में हमें संस्कारित किया गया है, तो उसी में हम विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास हमें प्रभावित करता है, और फिर यह एक दुष्चक्र बन जाता है। विश्वास ही स्थिति का सृजन करता है। विश्वास सृजनात्मक है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन पदार्थ से ज़्यादा शक्तिशाली है। यदि मन सच में ही कुछ मान लेता है तो पदार्थ को उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। पदार्थ मन के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पदार्थ तो जड़ है। तब असंभव भी घटता है। विश्वास की घटना पर बड़ी शोध चली है। धर्म ने तो सदा से ही उसे माना है, और अब विज्ञान बहुत से अविश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुंच रहा है। जैसे हमने प्लेसिबो दवाइयों के बारे में तो सुना ही है। सैकड़ों पैथियाँ संसार में चलती हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सैकड़ों। और सभी का दावा है कि वे रोग को ठीक कर सकते हैं, और वे ठीक करते भी हैं। उनके दावे गलत नहीं हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। उनके निदान अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं। एक ही रोग है और उसके सैकड़ों निदान हैं और सैकड़ों उपचार हैं, और हर उपचार काम देता है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वास्तव में उपचार काम करता है या फिर रोगी का विश्वास काम करता है, और यह संभव है। तो जब हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और ज़्यादा पैसे देते हैं, महंगी दवा लेते हैं, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। यह प्रश्न विश्वास का है। डॉक्टर अगर हमें 4 पैसे की, सिर्फ 4 पैसे की दवाई दे तो हमें पूरा विश्वास होता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी 4 पैसे में कैसे ठीक हो सकती है? असंभव लगता है। इसके लिए विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। तो हर डॉक्टर अपने आसपास विश्वास का एक वातावरण बनाता है, उसे बनाना पड़ता है। वह वातावरण सहयोगी होता है। अब वे कहते हैं कि वे कुछ भी दवा उपयोग करें, 30% रोगी तो करीब करीब तत्क्षण ठीक हो जाएंगे। कुछ भी उपयोग करें, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर या कोई भी पैथी, कुछ भी उपयोग किया जाए, 30% रोगी तत्क्षण ठीक हो जाएंगे। वे 30% विश्वास करने वाले लोग हैं। यही अनुपात हर जगह है। मनुष्यता का यह 30% हिस्सा जिसमें संभावना है, वे लोग जो विश्वास कर सकते हैं और रूपांतरित हो सकते हैं, वे शब्दों में इतने कुशल नहीं होते। वे हो भी नहीं सकते। वे तर्क नहीं कर सकते, विवाद नहीं कर सकते। इसी कारण तो वो विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वे स्वयं के लिए तर्क नहीं दे सकते, इसलिए वे खुद ही आत्मनिंदक बन गए हैं। वे सोचते हैं कि उनमें कुछ गलत है। अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत है। अगर हम संदेह कर सकते हैं तो हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं। लेकिन संदेह की कोई ताकत नहीं है। संदेह के द्वारा कभी भी कोई अंतरतम तक, परम आनंद तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो यह सूत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो, सूत्र कहता है। हम तो वह हैं ही, इसलिए हमारे मान लेने मात्र से वह सब जो हमें छिपाए हुए है, वह सब जो हमें ढके हुए है, तत्क्षण गिर जाता है।
लेकिन उस 30% के लिए भी यह कठिन होगा, क्योंकि वे भी वही सब मानने के लिए संस्कारित हैं जो सच नहीं है। उन्हें भी संदेह के लिए संस्कारित किया गया है। उनका भी शिक्षण संदेह का है और वे अपनी सीमाएं जानते हैं। तो वे कैसे विश्वास कर सकते हैं? या फिर अगर वे मान लेते हैं तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। और अगर हम कहेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे भीतर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दिव्य है, तो लोग हमारी ओर आश्चर्य से देखेंगे और सोचेंगे हम पागल हो गए हैं। जब तक हम सच में पागल ही ना हो जाएं, यह सब हम कैसे मान सकते हैं? हमें कुछ करके देखना होगा। प्रारंभ से शुरू करना है। इस घटना का थोड़ा स्वाद लेना है, फिर विश्वास पीछे पीछे अपने आप चला आता है। अगर यह विधि हम करना चाहें तो हमें इसे पहले से करना होगा। हमें क्या करना है? अपनी आंखें बंद कर लेनी है और भाव करना है कि हमारा कोई शरीर नहीं है। भाव करना है कि जैसे शरीर मिट गया है, खो गया है, तब हम अपनी सर्वव्यापकता को अनुभव कर सकते हैं। शरीर के साथ तो यह भाव कठिन नहीं है। इसी कारण कई परंपराएं कहती हैं कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर के साथ सीमा आ जाती है। हम शरीर नहीं हैं, इसलिए यह अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सच में हम शरीर नहीं हैं। हमारे मन में यह विचार डाल दिया गया है कि हम शरीर हैं। बहुत सी घटनाएं हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं। सिलोन में बुद्ध भिक्षु आग पर चलते हैं। भारत में भी चलते हैं, लेकिन सिलोन की घटना अद्भुत है। वे घंटों आग पर चलते हैं और जलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पहले सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग करके देखना है। कुछ दिन के लिए आंखें बंद करके बैठना है और बस यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं। केवल सोचना ही नहीं, बल्कि भाव भी करना है कि हम शरीर नहीं हैं। और अगर हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमारे शरीर से एक दूरी निर्मित हो जाती है। हमारा शरीर हमसे दूर हो जाता है। हम भीतर की ओर सरक जाते हैं। एक दूरी बन जाती है और जल्दी ही हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। अगर हमें स्पष्ट अनुभव हो कि हम शरीर नहीं हैं, तो हम मान सकते हैं कि हम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ हैं। इस सर्वशक्तिमान का, इस सर्वज्ञता का तथा कथित जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। यह एक अनुभव है, एक अनुभव का विस्फोट है कि हम जानते हैं। लेकिन यह शब्द सर्वज्ञ बिल्कुल भिन्न है। सर्वज्ञ का अर्थ है परिपूर्ण चेतना, परिपूर्ण जागृत, पूर्णतः अंतरस्थ, पूर्णतः। जब हम कहते हैं कि बुद्ध ज्ञानी हैं, तो हमारा अर्थ यह नहीं होता कि वे सब जानते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जानते हैं। यह तो वे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे ज्ञानी हैं। वे अपनी अंतस चेतना को जानते हैं, और अंतस चेतना सर्वव्यापी है। वह भाव सर्वव्यापी है, और उस जानने में फिर कुछ भी जानने को नहीं बचता। असली बात यह है, अब कुछ जानने की उत्सुकता नहीं रहती। सब प्रश्न गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब उत्तर मिल गए, सब प्रश्न गिर जाते हैं। अब पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं रहा। सारी उत्सुकता विलीन हो जाती है। यह सर्वज्ञता है। सर्वज्ञा का यही अर्थ है। यह आत्मगत जागरण है। यह हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी खोपड़ी में और जानकारियाँ इकट्ठी करते चले जाएंगे तो फिर यह नहीं हो पाएगा। हम जन्मों जन्मों तक जानकारी इकट्ठी करते चले जा सकते हैं। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन सर्व को नहीं जान सकेंगे। सर्व तो अनंत है, वह इस प्रकार नहीं जाना जाता। विज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा, वह कभी पूरा नहीं हो सकता। उसका पूरा होना असंभव है। यह अकल्पनीय है कि विज्ञान कभी पूरा हो जाएगा। वास्तव में जितना अधिक विज्ञान जानता है, उतना ही पाता है कि जानने को अभी बहुत शेष है। तो यह सर्वज्ञता जागरण का एक आंतरिक गुण है। ध्यान करना है और अपने विचारों को गिरा देना है। जब हम में कोई विचार नहीं होंगे, तब हम अनुभव करेंगे कि यह सर्वज्ञता क्या है, यह सब जान लेना क्या है। जब कोई विचार नहीं होते तो चेतना शुद्ध हो जाती है। उस शुद्ध चेतना में हमें कोई समस्या नहीं रहती। सब प्रश्न गिर जाते हैं। हम स्वयं को जान जाते हैं, अपनी आत्मा को जान जाते हैं। और जब हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो सब जान लिया, क्योंकि हमारी आत्मा हर किसी की आत्मा का केंद्र है। वास्तव में हमारी आत्मा ही सबकी आत्मा है। हमारा केंद्र पूरे जगत का केंद्र है। इन्हीं अर्थों में उपनिषदों ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ। एक बार हमने अपनी आत्मा की यह छोटी सी घटना जान ली तो हमने अनंत को जान लिया। हम बिल्कुल सागर की बूंद जैसे हैं। अगर एक बूंद को भी जान लिया तो पूरे सागर के राज खुल जाते हैं। सूत्र कहता है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। लेकिन यह मानना भरोसे से ही आएगा। यह हम अपने साथ विवाद करके नहीं मान सकते। हम किसी तर्क से अपने आप को नहीं समझ सकते। ऐसे भावों के स्रोत के लिए हमें अपने भीतर गहरी खुदाई करनी होगी। यह मानना शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमने कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार कर लेना तो बड़ी तर्क संगत बात है।
हमने सोच विचार किया, हमने उसके लिए तर्क किया, हमारे पास प्रमाण है उसके लिए। मानने का अर्थ है कि हमें उस चीज़ के प्रति कोई संदेह नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है कि हमारे पास प्रमाण है, हम सिद्ध कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह ऐसा ही है, हम उसके लिए तर्क संगत प्रमाण दे सकते हैं। मानने का अर्थ है कि हमें कोई संदेह ही नहीं है, हम उसके लिए विवाद नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते। हमसे अगर पूछा जाए तो हम हार जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक भीतरी आधार है, हम जानते हैं कि ऐसा ही है। यह एक अनुभव है, कोई बौद्धिक तर्क नहीं है। लेकिन यहाँ स्मरण रखना है कि ऐसी विधियाँ तभी काम दे सकती हैं जब हम अपने भावों के साथ काम करें, बुद्धि से नहीं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बड़े अज्ञानी लोग अनपढ़ और असंस्कृत मानवीय चेतना की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और जो बड़े बड़े सुसंस्कृत, शिक्षित, बौद्धिक हैं और तर्क में कुशल हैं, वे चूक जाते हैं। तर्क ने सदा ही भाव के आयाम की आलोचना की है, क्योंकि भाव बड़ा अस्पष्ट है, रहस्यमय है। वह है और फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भाव या तो हमारे पास है या नहीं है, उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चर्चा भी नहीं कर सकते। हमारे कई विश्वास हैं, लेकिन वे विश्वास स्वीकार कर ली गई धारणाएं भर हैं। वे विश्वास नहीं हैं, क्योंकि हमें उनके प्रति संदेह है। हमने उन संदेहों को अपने तर्कों से कुचल डाला है, लेकिन वे अभी भी जिंदा हैं। बुद्धि प्रश्न उठाती है, भरोसा है सब प्रश्नों को गिरा देना। अगर हम सब प्रश्नों को गिरा सके और भरोसा कर सके तो यह विधि हमारे लिए चमत्कार है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नज़र वैसे नज़ारे। हमारी दृष्टि, हमारी नज़र भाव के आयाम से होती हुई जब आती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो यह था 101वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।